मतलब जो मिस आपको अब स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब हमने आज जो काम करना था इसी ब्लॉग के ऊपर बाकी की चीजें हमने डन करनी थी। मैं चूंकि इसके अंदर लॉग्ड इन हूँ, इस वजह से मुझे इस टाइम पे ये चीजें नजर आ रही हैं। सही, शुक्रिया सारिश। तो अभी मूव करते हैं और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वंस अगेन फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, आपके गूगल प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे भी आप इस तरह जाना चाहें। आपके पास है ब्लॉगर अकाउंट, ठीक है, जिसको हम कल यूज कर रहे थे। ये था मेरा अभी फिलहाल एक अकाउंट, एक ब्लॉग बना हुआ, ठीक है। हमने इसके ऊपर थीम में से एक थीम अप्लाई कर दिया था। अब हम चलते हैं इसके लेआउट की तरफ कि हमने जो थीम मैंने यूज किया है उसका लेआउट रखना किस तरह का है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनको सेट कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन क्लियर रहे, ठीक है। यहाँ पे है नेविगेशन बार। अभी यहाँ पे मेरे पास जो नेविगेशन बार है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों की जो नेविगेशन है थोड़ा इधर करते हैं। तो नेविगेशन बार जो है उसको हम सेट कर दें कि हमने किस तरह से इसको करना है। अब एडिट कर लेते हैं नेविगेशन बार को और इसमें सेटिंग कर लेते हैं कि आपके ब्लॉग के ऊपर ये किस तरह नजर आए। तो ब्लू रख लें या जो भी कलर आप इसमें, ट्रांसपेरेंट अभी फिलहाल सेट था। तो अगर इसको ऑफ करना है तो ऑफ कर दें, ठीक है। यू डोंट वांट इट तो ये हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। जो कलर आप चूज करना चाह रहे हैं वो, अभी मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रही हूँ ताकि मेरे ब्लॉग की अपीयरेंस थोड़ी अच्छी आ जाए। अब ये है हेडर सेक्शन। यहाँ पे अभी मैं फ्रेश करके देखूं तो ये ऑफ हो गई होगी। अब यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर हमें अब बाकी चेंजेस चाहिए, तो हम मूव करने जाते हैं हमारे हेडर सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर के ऊपर टाइटल, ब्लॉग क्या, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है। अब ये जो आपने टाइटल रखा था ये आपका मेटा टाइटल के तौर पे काम करेगा इन सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। हमेशा मैंने जब आपको बात बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो हेडर के अंदर चेंजेस हैं वो हमेशा हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस टाइम पे जो ये हम ब्लॉग का टाइटल रख रहे हैं, हेडर का टाइटल है, ये इस पेज का टाइटल होने के साथ साथ ये मेटा टाइटल भी है। तो अब जो हम लोग डिस्क्रिप्शन रखेंगे वो वही हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनेगी और उसके ऊपर नजर भी आएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन है तो मैं रख देती हूँ। अब चूंकि वी हैव यूज दिस सेक्शन कि वो पाकिस्तान से हैं, ठीक है। लेट्स सपोज लीडिंग, या इस तरह की लाइन रखें, वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान with 150 projects। अब दो कीवर्ड मैंने यहाँ चूज किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने करेक्टर लिमिट्स को उसी तरह से ही फॉलो करना है जिस तरह हम अभी कर रहे हैं। क्या 1 मिनट के लिए मैं इसे सेव कर दूं ताकि कोई भी चेंज हमारा जाया ना हो। मूव करते हैं वापस। अब यहाँ मुझे हेडर के अंदर इमेज चाहिए। इमेज आपने बाय यूआरएल लेना है, ठीक है, तब भी, और बाय कंप्यूटर यूज करना है तब भी। अब जो आपने ऊपर टाइटल चूज किया था, ये बिहाइंड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इमेज रखनी है या फ्रंट पे रखनी है, यहाँ आपके पास उसकी चीजें मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वो तुसी सारे जी नाश्ते मैम। नहीं चले गए? चले, मैं सिस्टम से ही उठा रही हूँ इमेज ताकि हम लोग उसी तरह से मूव कर सकें, ठीक है। अभी करना ये चाहिए था कि मैं कुछ इमेजेस सॉर्ट आउट कर लेती तो टू यूज देम, लेकिन अभी मैंने की नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम। मैं इसको करती हूँ। अच्छा, जो आपका इमेज है, अब चूंकि हम वेबसाइट मोड के ऊपर हैं तो इमेजेस हमारी उसी तरह की होनी चाहिए, दैट शुड से अबाउट अस, ठीक है, अबाउट आवर सर्विसेज, अबाउट आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो दे शुड नॉट गो अगेंस्ट। अब चूंकि मैंने इसके ऊपर टाइटल अपनी मर्जी का रखा है तो इमेज मेरी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर टेक्स्ट ना हो, ताकि वो टेक्स्ट जो इमेज के ऊपर है वो रीडेबल किया जा सके,
ठीक है। हमने भी उसके अंदर ये इमेज यूज किया था, तो हेडर में भी इसी को यूज कर लें। इसका सेक्शन वो यूज करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज तो आ चुका हुआ है। अब कहाँ इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रखना है, जिस तरह भी आपने इसको सेट करना है वो अब आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। श्रिंक टू फिट, अगर हम लोगों को नहीं समझ आ रही ये कितना इमेज पे आएगा, तो हमने ब्लॉक के अंदर वो श्रिंक कर देना है, ठीक है। मोस्ट ऑफन इसको श्रिंक ही कर दें तो ज्यादा बेटर है, ताकि ये फिट हो जाए आपकी पोजिशन के अंदर। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब क्रॉस कॉलम गैजेट्स हैं, वापस चेक करें जरा इसको। ठीक है, अब जो टाइटल यूज किया था वो यहाँ ऊपर आ चुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज आ चुकी, उसके ऊपर आ चुका हुआ है। और यहाँ पे अब आपको थोड़ा स्कैटर फॉर्म नजर आ भी रही है कि ये प्रॉब्लम क्या हैपन हुआ है, ऐसे ही है ना, कि भी थोड़ा चूंकि टेक्स्ट के ऊपर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं। गायब हो गया, अब वो बिहाइंड द सीन चला गया हुआ है, एंड वी आर ओके विद दैट, क्योंकि हमने वो रखा ही सर्च इंजन्स के लिए है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि हमारा मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लेकिन वो सर्च इंजन एंड पेज के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपके पास वापस आते हैं, यहाँ है आपके पास गैजेट्स, क्रॉस कॉलम, जो चीजें आपने यहाँ पे ऐड करनी है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। एडसन ऐड कर दें, ठीक है। एडसन के लिए सेक्शन ऐड हो जाएगा, सेटअप एडसन अकाउंट इन द अर्निंग टैब बिफोर यू कैन कॉन्फ़िगर योर एडसन गैजेट। समझ आ रही है पॉइंट की, कि हमें पहले हमारा एडसन अकाउंट यहाँ से अर्निंग टैब के अंदर से सेटअप करना पड़ेगा, तब फिर हम आगे मूव कर पाएंगे। इस सेक्शन को हम लोग एनालिटिक अकाउंट के साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो उसने, जुबैर ने ज्वाइन नहीं किया, वो करें। हम लोग गैजेट्स ऐड करते हैं बाकी चीजों के लिए, ब्लॉग सर्च ऐड करनी है, प्रोफाइल ऐड करनी है, ब्लॉग आर्काइव, पेज हेडर ऐड कर लेते हैं थोड़ा, जैसे भी यहाँ पे आप लोगों के पास है, ठीक है। अब हमने एक चीज तो ऐड कर दी थी इमेज की, ठीक है। अब दे आर सेइंग के दोबारा इसको सेट कर दें, जो पहले वाला है उसी पे ही हम काम करते हैं। और यहाँ पे है प्रोफाइल, आपके पास है फॉलोअर्स ऐड करने, इमेजेस ऐड करने, ठीक है। मुझे मेरे फॉलोअर्स अगर ज्यादा हुए तो मैं वो ऐड कर दूंगी, और अगर मेरे पास इमेजेस अच्छी अच्छी वाली हैं तो मैं वो ऐड कर दूंगी। अब हम यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं फॉर द इमेज मार्केटिंग, द पीपल हु आर वर्किंग विद द इमेज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे हुंजा है, शी इज सेलिंग सूट्स, ठीक है। जैसे मेरे साथ हैं अभी फिजा है, शी इज सेलिंग शर्ट्स, ठीक है। तो इन लोगों का जो बिजनेस है वो इमेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सिनेरियो के अंदर आप लोगों ने ये सेक्शन ऑन रखना है, ताकि पीपल कैन क्लिक ऑन द इमेज सेक्शन, ठीक है। उनको इमेजेस छोटे छोटे फॉर्म में नजर आ रहे हों, ठीक है। द पीपल हु आर सेलिंग ज्वेलरी, फैशन प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे ये सेक्शन ऑन कर देंगे, ठीक है। मैं भी कर देती हूँ, ठीक है। भी
अगर आपकी ऑलरेडी किसी जगह के ऊपर इमेजेस पड़ी हुई हैं तो उनको हम लिंक कर देंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज कि आपके इमेज कलेक्शन किसी और जगह मौजूद है, जैसे आपका था हाँ पिंटरेस्ट पे, ठीक है, स्प्रिंग आपकी उधर पड़ी हुई थी, तो आप उनको यहाँ पे लिंक कर देंगे। जैसे मिस हुंजा ने अपने ब्लॉग बनाया, उनकी सारी कलेक्शन वहाँ पे पड़ी हुई है, या फिर आप लोगों की फेसबुक के ऊपर इमेज कलेक्शन पड़ी हुई है, तो आप उसके लिंक यहाँ पे अटैच कर देंगे, या गूगल माई बिजनेस के ऊपर पड़ी हुई है, जहाँ इमेजेस पड़ी हुई हैं, इन केस ऑफ लाइक के कोई सेपरेट वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो फिर आप उसी को ही यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैम कैटलॉग वगैरह अगर लिंक पड़ा है तो वो भी हम डाल सकते हैं। बिल्कुल, कैटलॉग पड़ा हुआ है, आपका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है बिहेंस वगैरह के ऊपर, जैसे अपवर्क के ऊपर पड़ा हुआ है, आप वो सारी चीजें यहाँ लिंक कर सकते हैं। कॉमन सेंस अब हम लोगों ने यूज करनी है कि जब हम लोगों ने कोई चीज सेल आउट करनी है तो हमने फिर किस तरह से उसको सेल करना है, ठीक है। फिर हमने विदाउट एनी थिंकिंग जाना है कि क्या लगाऊं, ठीक है। फिर आपने कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेने हैं कि मैंने ये लगाना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे को अगर सेपरेटली कोई इमेज असाइन करना है तो अपलोड कर लें फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। बल्कि अब मैं सिखा दूं कि आपने इमेज से कैसे यूआरएल निकालना है। आपके पास लेट्स सपोज किसी भी जगह के ऊपर इमेज पड़ा हुआ है, अभी हम निकाल लेते हैं, फेसबुक के ऊपर है। मुझे भी नहीं समझ आया, देख भी रहा और आई हुई है। पूछना क्वेश्चन ये चाहिए, मतलब लड़कियां वाकई अजीब होती हैं, सामने दिख रहा होता है आगे हुई है तो आगे ही आती अच्छा, अब यहाँ से हमें कोई ऐसी, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब यहाँ से मुझे लिंक निकालना है, दैट शुड से अबाउट अस, ठीक है, सही है। अब मैं इसमें से मेरी ही निकालती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वो नेम चूज किया है जो स्पेसिफिकली मेरे नेम के साथ अटैच हो रहा है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट के लिए वैसे तो मुझे कोई भाव नहीं देता, काम देते हैं बस।